क्या है हमारी खोज? यदि हम अपने पर विचार करेंगे, देखेंगे, आंखें खोलेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? क्या हम खोज रहे हैं? शायद साफ ही हमें अनुभव हो, हम लोग सुख को खोज रहे हैं और लगेगा कि मनुष्य का प्राण सुख तो चाहता है, मनुष्य का ही क्यों, और सारे पशुओं की आकांक्षाएं सुख को पाने के लिए ही हैं। ऐसा हम विचार करेंगे। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रथम ही और फिर उस पर विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। सुख की खोज झूठी खोज है। वस्तुतः हम सुख नहीं चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं वह मैं आपसे कहूँगा, और सुख हम क्यों नहीं चाहते वह भी मैं आपसे कहूँगा। लेकिन आम तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी लोग सुख खोज रहे हैं। यह सुख की खोज चाहे किसी रूप में प्रकट हो रही हो, धन के रूप में, यश के रूप में, पद के रूप में, और चाहे सुख की खोज जमीन पर चल रही हो, और चाहे स्वर्ग की कल्पनाओं में, लेकिन हमारा मन जाने अनजाने इस सुख के लिए पागल है। क्या कभी यह विचार किया कि आज तक जमीन पर बहुत लोगों ने सुख खोजा है, लेकिन किसी ने सुख पाया है? क्या कभी विचार किया कि करोड़ करोड़, अरब अरब लोग जिस बात को खोज चुके हैं और असफल हो गए हैं, क्या मैं उसमें अपवाद सिद्ध हो जाऊंगा? और क्या कारण है कि सुख इतने लोग खोजते हैं, लेकिन सुख उपलब्ध नहीं होता है? जैसे ही किसी सुख को हम पा लेते हैं, वैसे ही वह व्यर्थ हो जाता है और हमारी आकांक्षा आगे बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? किस कारण से यह होता है? क्या
सुख का स्वभाव ऐसा है कि हम उसे पाए तो वह व्यर्थ हो जाए, या कि असलियत यह है कि सुख की खोज में हम किसी और खोज को छिपाए रहते हैं अपनी आँखों से। सुख की दौड़ में हम किसी और बात को अपनी आँखों से ओझल किए रहते हैं। कोई और है हमारी खोज, और हम सुख की दौड़ में उस खोज को भुलाए रखने का उपाय करते हैं। जैसे ही सुख मिल जाता है, सुख की दौड़ बंद हो जाती है। वैसे ही भीतर का सुख फिर दिखाई पड़ने लगता है। फिर हमें किसी नए सुख की खोज शुरू, ताकि सुख को फिर भुलाया जा सके। जब तक सुख मिलेगा नहीं, दौड़ रहेगी, मन उलझा रहेगा, तो लगेगा कि सुख मिलने वाला है। जैसे सुख मिलेगा, दौड़ बंद होगी, मन खाली होगा, भीतर के दुख के दर्शन फिर शुरू हो जाएंगे। सुख जब तक पाने की चेष्टा चलती है, तब तक तो दुख भूला रहता है, और जैसे ही सुख मिला, दौड़ बंद हुई, मन खाली हुआ, मन थोड़ा काम से विश्राम में गया, और भीतर का दुख फिर दिखाई पड़ने लगता है। फिर हमें नए सुख की खोज शुरू कर देनी पड़ती है। सुख की खोज ज़्यादा से ज़्यादा दुख को भुलाने का काम करती है। सुख की खोज ज़्यादा से ज़्यादा एक नशे का काम करती है, लेकिन कहीं पहुंचाती नहीं, न कहीं पहुंचा सकती है। सुख की कितनी ही बड़ी खोज हो, भीतर का दुख नष्ट नहीं हो सकता। यह असंभव है, यह इतना असंगत है। इन दोनों का कोई मेल नहीं है।